Which of the following is the correct syntax of including a user-defined header file in C++? तो इसका C होगा हैच include user-defined. Second question, which of the following is the correct identifier in C++? तो इसका C नंबर होगा, क्योंकि जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है. थर्ड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग द एड्रेस ऑपरेटर, तो इसका बी होगा आंसर. फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग द यूज ऑफ द कमेंट इन सी प्लस प्लस, तो इसका आंसर सी होगा. फाइव नंबर, विच व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर इन सी प्लस प्लस, तो इसका ए होगा आंसर. पैरामीटर विथ विच फंक्शन आर कॉल्ड. सिक्स नंबर, व्हाट आर द फॉर्मल पैरामीटर इन सी प्लस, इसका आंसर बी होगा. पैरामीटर विच आर यूज इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. Question number 7, which function is used to read single character from the console in C++, इसका आंसर ए होगा sin get ch. Question number 8, which function is used to write the single character to the console in the C++, तो इसका ए होगा C output. Question number 9, what are the escape sequence set of character that convey special meaning in the program. 9 नंबर का ए होगा. 10 नंबर, which of the following escape sequence represent carries return, इसका आंसर ए होगा आर. 11, which of the following escape sequence represent type, इसका आंसर ए होगा टी. क्वेश्चन नंबर 12, who created C++, जाने स्ट्रोपेक. क्वेश्चन नंबर ए 12 का ए होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, which of the following the insertion put in the operator, तो इसका आंसर ए होगा. 14 नंबर, which of the following the called instruction get the from operator, इसका आंसर बी होगा. 15 नंबर क्वेश्चन, a language which has the capability to generate new data types is called the extensible, इसका आंसर ए होगा. 16 नंबर, रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनलिटी इनटू ए सिंगल एंटिटी इज नोन एज, इसका आंसर बी होगा इनकैप्सुलेशन. क्वेश्चन नंबर 17, हाउ स्ट्रक्चर इन द क्लास इन सी प्लस डिफर, इसका आंसर ए होगा. इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, वेयर इन द क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट. स्ट्रक्चर में जो है पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है और क्लास में प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोलिमॉर्फिज्म इन द ग्रुप्स मीन, तो इसका कंसेप्ट वाला है ओवरराइडिंग ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 19, विच कंसेप्ट अलाउ यू टू रीयूज द रिटर्न कोड, तो इसका इनहेरिटेंस होगा. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसका सी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग शो मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इसका आंसर जो है सी होगा. क्वेश्चन नंबर 22, हाउ एक्सेस स्पेयर इन द क्लास हेल्प्स इन द एब्स्ट्रैक्शन, इसका आंसर बी होगा. दे अलाउ यू टू शो द ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स द आउटर वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द मॉड्यूलरिटी मीन, तो इसका आंसर बी होगा. सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू अ स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स ऑफ ओप इज नॉट यूज इन द फ्लोइंग सी प्लस प्लस कोड, इसका आंसर डी होगा पॉलीमॉर्फिज्म. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास अलाउ टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, तो इसका आंसर होगा सी होगा सिंगलटन क्लास. क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो इसका जो है आंसर ए होगा. फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट, तो इसका 27 का बी होगा आंसर. ड्राइव क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू ए बेस क्लास ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए क्लास, तो इसका आंसर 28 का बी होगा. फ्रेंड फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द नेम यूजर डिफाइंड फंक्शन इनसाइड ए क्लास, तो इसका मेंबर फंक्शन होगा. 29 का बी होगा मेंबर फंक्शन. 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड, तो इसका आंसर सी होगा ऑब्जेक्ट. विच रेफरेंस एट द फ्रेंड पॉइंटर, तो इसका आंसर होगा डी. ऑल रेफरेंस मेरे रेफरेंस कैन. क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड द प्रोग्रामर विद द फैसिलिटी ऑफ द यूजिंग ऑब्जेक्ट इन द क्लास इनसाइड द क्लास. कंपोजिशन, इसका आंसर होगा बी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पोलीमॉर्फिज्म आर देयर इन सी प्लस, इसका दो होगा. पोलीमॉर्फिज्म जो है दो टाइप्स का होता है, रन टाइम और कंपाइल टाइम. हाउ रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन द सी प्लस, तो इसका आंसर डी होगा यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस, तो इसका जो है 35 का होगा आंसर सी होगा. कंपाइल टाइम में जो है यूजिंग टेम्पलेट यूज करते हैं. कंपाइल टाइम में यूजिंग टेम्पलेट्स यूज करते हैं, और रन टाइम में यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन. 36, विच द फ्लोइंग द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो इसका क्लास होगा सी होगा आंसर क्लास.
Question 37, which concept means the addition of new component to the program as it runs? इसका आंसर सी होगा डायनेमिक लोडिंग। क्वेश्चन 38, which of the following explain the overloading of function? 38 का आंसर होगा डी एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन 39 का which of the following approach is used by C++? तो इसका आंसर होगा बी बॉटम अप। क्वेश्चन 40, which operator is overloaded for the सी आउट का आंसर होगा यहाँ पे बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 41, which of the following the cannot be used the virtual कीवर्ड? तो इसका वर्चुअल कीवर्ड नहीं होता कंस्ट्रक्टर, आंसर सी होगा। 42 का which concept is used to implement late binding? तो इसका आंसर ए होगा वर्चुअल फंक्शन लेट बाइंडिंग का। 42 का ए। 43, which of the following the correct? 43 का होगा आंसर डी C++ allow both static and dynamic type checking। क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर क्वेश्चन है which of the following or support the concept the reusability is the desirable feature of the language? इसका आंसर डी होगा it reduce both testing and maintenance time। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following the static polynomial? इसका आंसर होगा डी फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट्स। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following the true? इसका आंसर इसमें से कोई ट्रू नहीं है, नाइदर वन या नॉर बी, ना ही वन ना ही दो, इसका एक भी सही नहीं है, आंसर डी होगा। बट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो है इसमें सी में डिस्ट्रीब्यूटेड इनहेरिटेंस नहीं होता, हायरार्किकल होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, ये सब होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, सी नंबर नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन 48, विच व्हाट हैपन इफ ए क्लास डज नॉट हैव द नेम? अगर क्लास का नेम नहीं दिया जाता तो क्या इसमें से होता? तो इसका आंसर भी होगा इट विल नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर। क्लास का नाम नहीं रहेगा तो उसका डिस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट? इसमें कौन सा ट्रू है? तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन कॉल द डिजॉल्व इन द कंपाइल टाइम। क्वेश्चन 50, which member are inherent but are not accessible in the any cases? तो इसमें क्या आ जाएगा विच मेंबर आर इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड होता है बट जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें बोथ दिया हुआ आंसर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो फिर अब अगले वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं।